हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा रिलेटेड है जो हमने पुरानी प्रॉब्लम्स की हैं उससे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द ट्री। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इन अ ट्री। दिस पाथ मे और मे नॉट पास थ्रू द रूट। ओके, the length of a path between two nodes is represented by the number of edges between them. Very important. Great. So यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, चलो अब इसे अपने लेक्चर में समझते हैं. ओके, सो वी नीड टू फाइंड द डायमीटर. डायमीटर की डेफिनेशन बोली है कि लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इट मे और मे नॉट पास थ्रू द रूट. ओके, तो जैसे मुझे 4 एंड 5 के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो 4, 2 एंड 5, ठीक है, तो दो एज आई, ठीक है, दे आर टू एजेस, तो इसकी लेंथ 2 हो गई. अब सिमिलरली अगर मैं 4 एंड 3 के बीच में फाइंड करूं, सो 4 से आप 2 पे जाओगे, 2 से 1 पे जाओगे एंड 1 से 3 पे आओगे. दैट मीन्स 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 एजेस. और 3 ही आपका मैक्सिमम आंसर है. इवन अगर आप 5, 2, 1, 3 वाला पाथ उठाओ तो भी देखो 1, 2 एंड 3, ठीक है. सो यू हैव टू रिटर्न दिस आंसर. तो हमारे केस में आंसर है 3. इट कैन बी आइदर 4 से 2, 2 से 1 एंड 1 से 3, और इट कैन बी आइदर 5 से 2, 2 से 1 एंड 1 से 3, ठीक है, एनी ऑफ दिस टू. बट आपको ये रिटर्न नहीं करना, यू जस्ट हैव टू रिटर्न दी नंबर. अच्छा, क्वेश्चन में कहा था इट मे और मे नॉट पास थ्रू द रूट, बट उससे पहले एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया था, लॉन्गेस्ट पाथ. ओके, पाथ क्या होता है एक्चुअली? पाथ एक ऐसी चीज़ है जो रिपीट नहीं करता है. जैसे कि लेट्स से आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया कैन वी गो फ्रॉम 4 to 1, 1 to 2 अगेन एंड देन 2 to 5 अगेन. ओके, यानी कि ये पाथ लो, फिर ये पाथ लो, फिर से ये पाथ लेके रिटर्न आओ एंड ये वाला लो, ठीक है. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. यू कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एजेस. ओके, डुप्लीकेट एजेस नहीं होते कभी भी. ये पाथ की डेफिनेशन ही होती है कि देयर कैन नॉट बी एनी डुप्लीकेट एज. ये ग्राफ जब हम पढ़ेंगे तब उसमें बहुत ज़्यादा पाथ यूज़ होता है, पाथ वर्ड यूज़ होता है. ट्री में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. बट एनी वे, आई हैव टोल्ड यू. ओके, चलो ग्रेट. ऑल्सो एक और डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि भैया ये तो ऐसे एज होती है ना, ये तो जाती नहीं है पेरेंट की तरफ. तो मतलब मीन्स पेरेंट हैज़ अ पॉइंटर टू इट्स चाइल्ड, चाइल्ड डज नॉट हैव अ पॉइंटर टू इट्स पेरेंट, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल, राइट? तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में कहा है कि आप 4 से 2 पे तो नहीं जा पाओगे, ट्री की प्रॉपर्टी ही नहीं है वो, बट एज अ पाथ यू हैव टू टेल कि क्या आप जा सकते थे, ठीक है. सो दिस इज द एक्चुअल पार्ट जो इस क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है. ओके, अच्छा, एक छोटी सी और चीज़ बताना, जस्ट जस्ट अ लिटिल बिट ब्रेन. अगर मैं 2 और 3 के बीच में पाथ फाइंड करूँ तो ये आएगा, राइट, दो साइज का. बट 2 एक लीफ नोड नहीं है, ठीक है, यानी कि इससे मैं या तो इधर जाऊँ या तो इधर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, इसमें ही +1 होने वाला है. दैट मीन्स जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो हमेशा दो लीफ नोड्स के बीच में होने वाला है. यू अग्री विद मी ऑन दिस, राइट? अब तुम खुद ही कोई भी केस ले लो यार, तुम 1 से 3 का पाथ ले लो, देन 3 का भी चाइल्ड है तो एक्सटेंड हो जाएगा. फिर देखो, इनिशियली यहाँ से यहाँ तक 1 था, जैसे ही तुम एक नोड बढ़ा दिए 2 हो गया, जैसे एक और नोड बढ़ा दिए 3 हो गया. इसको तुम बढ़ा नहीं सकते. दैट मीन्स मैक्सिमम जो पाथ आएगा कभी भी वो दो लीफ नोड्स के बीच में ही आएगा. दूसरी चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं कि रूट से पास हो, यानी कि आई कैन से दिस इज द ट्री. अब इसमें पाथ कैसे होगा? लॉन्गेस्ट पाथ क्या दिख रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. ओके, ये रहा एक पाथ. और अगर मैं इस वाले पाथ पे जाऊं, सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 एंड 6, क्या मैक्सिमम है? 6. यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका लॉन्गेस्ट पाथ हमेशा रूट से पास हो. इट कैन पास थ्रू any node, any node. Okay, now how to handle these situations? अभी तक क्योंकि हम एंट्री पॉइंट हमारा रूट है, हम रूट से ट्री में एंटर कर सकते हैं, बट एंटर करना इज नॉट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द डायमीटर. ओके, चलो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ एक आइडिया आ रहा है, सो कमेंट करके बताओ, ठीक है. चलो, हाउ डू आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि देखो, जैसे पाथ है, और मैंने ये एक पाथ लिया, ठीक है, कोई भी एक पाथ ले लो, या फिर ये एक पाथ लिया, आप देख रहे होगे ये पाथ कहीं ना कहीं टर्न हो रहा है. ओके, और ये टर्निंग पॉइंट हमारे इस क्वेश्चन का भी टर्निंग पॉइंट बन जाएगा. कैसे? वेरी सिंपल. लेट्स सी,
कि मैं क्या करूँगा, मैं बड़ा सिंपल काम करूँगा। मैं हर नोड का टर्निंग पॉइंट, हर नोड को, यानी कि हर नोड का नहीं, हर नोड को टर्निंग पॉइंट की तरह ट्रीट करूँगा, टर्निंग पॉइंट। और मैं कहूँगा कि इस टर्निंग पॉइंट से, जो ये टर्निंग पॉइंट है, इससे लेफ्ट में और राइट में कि कौन सी लीफ नोड है जो सबसे दूर है। यू गॉट द इंटेंशन राइट? लाइक ये एक पाथ है, 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 ये एक पाथ है। ओके, दीज आर दी डिफरेंट पाथ्स। तो हम क्या करेंगे, जब हम रूट पे आएंगे, वन पे आएंगे, तो हम चेक करेंगे कि इस तरफ सबसे लंबी, सबसे दूर नोड कौन सी है, इस तरफ सबसे दूर नोड कौन सी, या दूसरे वर्ड्स में लेफ्ट हाइट क्या है, लेफ्ट हाइट, ओके, एंड राइट हाइट क्या है। ओके ग्रेट, अगर मुझे लेफ्ट हाइट एंड राइट हाइट पता है और मैं एक नोड पे खड़ा हूँ और वो नोड एक टर्निंग पॉइंट है, मतलब कि ये वाली हाइट भी बताए, ये वाली हाइट भी बताए, तो इस नोड के लिए जो पाथ है, लॉन्गेस्ट पाथ है इस पर्टिकुलर नोड के लिए, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसकी लेफ्ट हाइट प्लस इसकी राइट हाइट। क्यों? लेट मी शो यू। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ और ले लो। लेट्स से वन है, अब वन के लिए तुम्हें पता है लॉन्गेस्ट 4 और 5 में कुछ एक आएगा, तो 1 और 2 दो नोड्स हैं इसके नीचे, आई कैन से 1 और 2 इज दी लेफ्ट हाइट, और सिमिलरली एक हाइट इसकी राइट हाइट पे है। ओके, तो अगर हम इसे ऐड अप कर दें तो वी विल गेट द लॉन्गेस्ट पाथ फॉर दिस पर्टिकुलर नोड। ऐसे ही मैं इसके लिए लॉन्गेस्ट पाथ निकालूंगा, इसके लिए लॉन्गेस्ट पाथ निकालूंगा, इसके लिए एंड सबके लिए निकालने के बाद व्हाट वी विल गेट, फाइनली मैक्सिमम ऑफ ऑल, मैक्स ऑफ ऑल, और जो भी मैक्स ऑफ ऑल होगा वो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? चलो ड्राई रन करते हैं, देन इसे और अच्छे से समझेंगे। ओके सो अब मैं इस नोट पे आ गया, मेरे पास दो ही टास्क है, मुझे लेफ्ट हाइट कैलकुलेट करनी है, राइट हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है किसी भी नोड के लिए, जैसे कि जब मैं यहाँ पे कॉल भेजूंगा, ठीक है, तो ये हाइट कैसे तय करेगा, ये कहेगा 1 प्लस मैक्स ऑफ आइदर लेफ्ट हाइट या फिर राइट हाइट। ये तो हाइट निकालने का फॉर्मूला हो गया। एंड दूसरा काम है पाथ फाइंड करने का। पाथ फाइंड करने का, पाथ का क्या मतलब है कि जो भी तुम्हारी लेफ्ट हाइट है प्लस जो भी तुम्हारी राइट हाइट है, वो इस पर्टिकुलर नोड का क्या है, पाथ है, या फिर दूसरे वर्ड्स में इस पर्टिकुलर नोड के लिए लॉन्गेस्ट पाथ है। ओके, तो वी हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स। सबसे पहला हम हाइट निकालेंगे और हर नोड के लिए लेफ्ट हाइट और राइट हाइट निकालते चलेंगे। ओके, सो इनिशियल सेटअप क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे मैक्सिमम भी फाइंड करना है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट मी क्लीन दिस अप। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैक्सी नाम का, विच विल बी इनिशियलाइज टू 0। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही मैं रूट नोड पे इंटर करूँगा, उसके बाद मेरा सिंपल काम है कि यार 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, लेफ्ट हाइट लेके आओ, ठीक है, लेफ्ट हाइट लेके आओ, राइट हाइट लेके आओ, एंड इसके साथ साथ, ये तो तुम्हारा रिकर्जन कॉल हो गया, इसके साथ साथ तुम्हें क्या फाइंड करना है, डायमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम पाथ है वही तो डायमीटर होगा, तो हम लिखेंगे मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, ओके, यहाँ पे ले लो मैक्सी, बाय द वे दिस इज नॉट द एक्चुअल सिंटैक्स, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी लेफ्ट हाइट प्लस जो भी राइट हाइट आई है। क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर है? सो ये हमारी रिकर्जन कॉल है और ये हमारा एक्चुअल आंसर कैलकुलेशन है। ग्रेट, अब इसने कहा 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट, तो अब मैं आऊँगा नीचे और मैं कहूँगा यार लेफ्ट हाइट दे मुझे। ये भी सेम दो, यही दो काम करेगा। ये कहेगा रुक जा भाई, मैं फाइंड करता हूँ 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट एंड राइट हाइट, ठीक है। अब दूसरा काम इसको भी क्या करना है, मैक्स निकालना है। सो मैक्सी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैक्सी कॉमा क्या था हमारा, लेफ्ट हाइट राइट हाइट, ठीक है, लेफ्ट हाइट राइट हाइट। अब इसने भी अपने लेफ्ट को कॉल भेज दी, क्योंकि पहला आया रिकर्जन कॉल यहाँ पे ना, तो रिकर्जन कॉल गई, यहाँ पे आगे रिकर्जन कॉल, ये भी क्या कहेगा, दिस विल ऑल्सो से 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट राइट हाइट, एंड देन मैक्सी इज इक्वल टू अगेन सेम थिंग, लेफ्ट एंड राइट के बीच में मैक्स। अब अगेन लेफ्ट कॉल गई, यहाँ मिला नल, जैसे ही नल मिले रिटर्न 0, क्योंकि नल की कोई हाइट नहीं होती, इट्स ऑलवेज 0। तो हमें कहा भाई हमें लेफ्ट हाइट मिल गई, लेट्स मूव अहेड, यहाँ भी मिल गई, लेट्स मूव अहेड टू द राइट साइड। राइट साइड में अगेन नल मिला, तो रिटर्न कर दो फिर से 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। सो लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट इज 0 प्लस 0 विच इज अगेन 0, और ये तो 0 था ही, तो 0 एंड 0 में मैक्सिमम 0 ही रहा, तो मैक्सी अभी तुम्हारा अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। सो मैक्सी की जो करंट वैल्यू है दैट इज स्टिल 0, मैंने अपडेट नहीं करी। ग्रेट, अब ये कैलकुलेट हुआ 1 प्लस
मैक्स ऑफ 0 एंड 0 इज 0 विच इज़ 1। तो 4 ने 2 को कहा कि भाई ये ले, तेरी लेफ्ट हाइट तो 1 है, ओके, लेफ्ट हाइट हो गई 1। अब ये कॉल भेजेगा अपनी राइट हाइट को, इस ये 5 पे आ गया। 5 ने कहा यार रुक जा भाई, मेरे को कैलकुलेट करने दे, मैं पूछ के बता। सो इसने कहा मेरे लेफ्ट से पूछता हूँ, मेरे राइट से पूछता हूँ, एंड देन मैं भी तुम्हें मैक्सिमम हाइट अपनी रिटर्न कर दूंगा, ओके, विच इज़ मैक्सी कॉमा लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, ओके। तो यहाँ पे इसने लेफ्ट कॉल भेजी, यहाँ पे मिला नल, देन यहाँ से हमने रिटर्न 0 कर दिया। सो लेफ्ट हाइट हो गई 0, यहाँ पे 0। नाउ कॉल आई राइट हाइट पे विच इज़ अगेन नल, तो यहाँ से भी 0 रिटर्न हुआ। तो ये भी 0, ये भी 0। सो 0,0 में मैक्सिमम होता है 0। सो 1 प्लस 0 इज़ 1, और 0 प्लस 0 या फिर 0, फिर से सेम सिचुएशन, 0 या 0, दोनों में आंसर फिर भी 0 रहेगा, ओके। सो इसने तो 1 रिटर्न कर दिया, यहाँ पे 1 आ गया, बट आपका मैक्सी अभी भी 0 ही है, अपडेट नहीं हुआ क्योंकि स्टिल इट इज़ 0, राइट, नो नीड टू अपडेट। अब यहाँ देखें तो लेफ्ट हाइट मिली थी 1, राइट हाइट भी मिली थी 1, यानी कि 1 प्लस 1, यानी इस फॉर्मूले से देखें अगर हम, तो 1 प्लस 1 और 0, यही तो सिचुएशन है। तो 1 प्लस 1 इज एक्चुअली 2, एंड 0,2 विच इज़ 2, ठीक है, इन दोनों में मैक्सिमम 2 होता है। तो हमने मैक्सी को सेट कर दिया 2 पे। ग्रेट, तो अब 2 कैन बी माई आंसर, बट लेट्स चेक। अब ये अपनी रिकर्जन कॉल रिटर्न करेगा, तो 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ 1 एंड 1 इज 1, तो आई कैन से 1 प्लस 1 इज 2। तो 2 ने 1 को 2 रिटर्न कर दिया कि लेफ्ट साइड की हाइट है 2। सो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे 2, एंड देन वील मूव ऑन टू दी राइट साइड, यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा 2, ओके। अब यहाँ पे अगेन इस ये भी बंदा सेम काम करेगा, 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट राइट हाइट, और मैक्सी निकालेगा कैसे, मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, ओके। अब कॉल जाएगी लेफ्ट पे विच इज नल रिटर्न 0, राइट पे विच इज नल रिटर्न 0, ठीक है। तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सेम सिचुएशन। तो तुम्हारा जो मैक्सी है वो करेंटली क्या है, 2 है, ओके। सो 2,0 प्लस 0 इज 0, तो आंसर 2 ही रहेगा, नो नीड टू अपडेट। और यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, 1 प्लस मैक्स ऑफ 0 एंड 0 विच इज़ 1, तो ये 1 रिटर्न करेगा, ओके। नाउ अब तुम्हारे रूट के पास जो राइट हाइट आ गई वो आ गई 1, और यहाँ पे भी 1। तो अब मैक्सी कैलकुलेट करो, तो मैक्सी इज बेसिकली 2,2 प्लस 1, यही ये सिचुएशन अभी है ना इस वाले रूट के लिए। तो वी कैन से 2 प्लस 1 इज 3, सो 2 एंड 3 में मैक्सिमम हो गया 3, सो मैक्सी अपडेट होके 3 हो गया, एंड हाइट क्या रिटर्न होगी, 1 प्लस मैक्स ऑफ 2 एंड 1, तो 2 एंड 1 में मैक्सिमम होता है 2, 1 प्लस 2 इज 3, तो एक्चुअल हाइट ट्री की है 3, और हमारा आंसर भी आ गया 3 विच इज़ दी मैक्सी। सो मैक्सी इज 3 विच इज़ नथिंग बट दी डायमीटर ऑफ आवर पाइन ट्री, ओके। चलो लेट्स डिस्कस दी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली ये वाली रिकर्जन कॉल लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसी रिकर्जन कॉल जाएगी तो ये हमारा क्या है, हाइट फाइंड कर रहे हैं, और कितने नोड्स हैं यहाँ पे n। सो सेम एज हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री वाला क्वेश्चन या मैक्स डेप्थ वाला क्वेश्चन। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल n, क्योंकि ये जो हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ये रिकर्जन कॉल नहीं है, ठीक है। रिकर्जन कॉल यहाँ से जा रही है, ये तो नॉर्मल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, लेफ्ट हाइट राइट हाइट उन्हीं को ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट, या फिर आप कह सकते हो बिग ऑफ वन ऑपरेशन, ठीक है। इसकी कोई खास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जो आपकी रिकर्जन कॉल है दैट इज गोइंग फॉर बिग ऑफ एन। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सो अगेन रिकर्जन स्टैक में जितने लेवल्स होंगे, या दूसरे वर्ड्स में जितनी ट्री की हाइट होगी, सो हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री, ओके। अभी हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री बेस्ट केस में हमारी होती है लॉग ऑफ एन बेस 2, एंड वर्स्ट केस में होती है ओ ऑफ एन, ओके। सो यही आपकी दो आंसर्स हैं प्रोबेबली। तो बेस्ट केस इंटरव्यूअर पूछेगा तो आप ये बताओगे, ठीक है, और वर्स्ट केस पूछेगा तो ये बताओगे। ये कहाँ से आ रहा है, ये खिचड़ी कहाँ से पक गई भैया, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें बोला भी था कि मैं एक दो वीडियो बाद में बताऊँगा। जस्ट अ क्विक रिकैप एंड देन वील मूव अहेड टू दी कोड पार्ट, ओके। लेट्स से ये रहा, ये रहा, ये रहा, ओके। अब यहाँ पे इस ट्री में कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोड्स हैं, ओके। और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है 3, ठीक है। सो मैं 7 से 3 कैसे ला सकता हूँ, log 7 बेस 2, ये आता है 2.8, और इसकी अगर हम सील वैल्यू लें, ठीक है, सील मतलब
नेक्स्ट ग्रेटर इंटीग्रल वैल्यू एक्चुअली जब भी डेसिमल में होता है। सो 2.8 की नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर वैल्यू है 3। सो वी कैन से कि जो हाइट है दैट इज नथिंग बट log ऑफ n बेस टू, किस केस में, नॉट इन ऑल केसेस, कंप्लीट बाइनरी ट्री है ये, ठीक है, या फिर फुल बाइनरी ट्री है। तो बेसिकली ये आपका कब वैलिड होगा, यानी कि आपका बेस्ट केस क्या होगा कि सारी लेवल्स आपकी फिल्ड हैं, ओके, तब आपका ये चलेगा हाइट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यू कैन से आई बेस्ट केस में log n बेस टू, वर्स्ट केस में O of n, दैट इज योर हाइट। एंड दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन इन दी लास्ट वीडियो, बट आई सेड कि उस वीडियो में नहीं करते बिकॉज आई थॉट कि ये वाले क्वेश्चन में भी हम सेम कॉन्सेप्ट विजिट करेंगे, सो इट विल बी मच मोर क्लियर है। ओके, चलो अब इसे कोड करते हैं। ओके, सो डायमीटर ऑफ द ट्री, तो सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो का कोड यूज़ करूँगा, तो आई से कि फाइंड हाइट HEIGHT, या फाइंड मैक्सिमम डेप्थ, जो भी आपको सही लगे। देन हम इसमें रूट पास कर देंगे एंड एक मैक्सी नाम का वेरिएबल पास करेंगे। अच्छा, जावा में इट्स नॉट कॉल बाय वैल्यू, इट्स कॉल बाय रेफरेंस। तो अगर मैं वेरिएबल में जो भी वैल्यू डालूंगा, जैसे कि मैंने लिख दिया इंट मैक्सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया रिटर्न मैक्सी। अब मज़े की बात है, मैं यहाँ कुछ भी करूँ इस मैक्सी के साथ, ये वैल्यू 0 ही रहेगी। दिस इज़ पास बाय वैल्यू। तो हमें इसे पास बाय रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो वी विल से कि हम एक एरे पास करेंगे ऑफ साइज 1, ठीक है, देख रहे हो कितने चालाकी करना है, ठीक है। सो और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 0th इंडेक्स। तो काम वही है, एक वेरिएबल ही पास करें, बट उसकी हम एरे पास कर दे रहे हैं 1 साइज का, जिससे कि हम इसे पास बाय रेफरेंस बना पाए। ओके, पास बाय रेफरेंस। ओके, सो ये सारी चीज़ें देखो अब जावा स्पेसिफिक हैं। अगर आप C++ वगैरह कर रहे हो तो इट्स नॉट वैलिड, सिंगल वेरिएबल काम कर जाते हैं वहाँ पे। एनीवे, लेट्स ट्राई टू फाइंड द हाइट। सो लेट्स से पब्लिक इंट फाइंड हाइट HEIGHT, ओके। एंड देन यहाँ पे लेंगे ट्री नोड, इसका नाम दे देते हैं रूट, कॉमा एंड मैक्सी, और ये कह रहे हैं ऑफ साइज 1, ओके। जस्ट अ लिटिल वर्क अराउंड। अब सिंपल हाइट वाला कोड लिखते हैं। हाइट वाला कोड क्या था कि इफ रूट, ठीक है, इक्वल्स नल, रूट जब भी नल होगा तो हाइट क्या होनी चाहिए, 0, रिटर्न 0, ओके। अदरवाइज लेट्स फाइंड दी लेफ्ट हाइट। तो ये हो गया लेफ्ट हाइट, सॉरी HEIGHT, ये हो गया लेफ्ट हाइट, एंड ये हो गया राइट हाइट, RIGHT, ओके। मेरी टाइपिंग स्पीड ना, जब भी ये EI ऐसे साथ साथ आता है ना, तो इतनी ख़राब हो जाती है। एक तो मैं आजकल, मैंने अपने दोस्त से परसों नरसों बात करी थी, तब से मैं कॉन्शियस हो गया हूँ कि मैं कीबोर्ड देख के तो नहीं लिखता हूँ। सो वो मुझे अब लग रहा है कि हाँ शायद मैं लिखने लगा हूँ। पहले मैं बिना कीबोर्ड देखे लिखता था। root.RIGHT, ओके। एनीवेज, तो ये लेफ्ट हाइट, ये राइट हाइट, ये रहा मैक्सी, ओके, एंड ये रहा मैक्सी। ग्रेट, अब मुझे लेफ्ट हाइट भी पता चल गई, राइट हाइट भी पता चल गई। कैसे पता चली, अभी तक तो नहीं पता चली। रिटर्न तो करो यार, रिटर्न करो 1 + 1 + मैक्सिमम ऑफ आइदर लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट, कॉपी लेफ्ट हाइट, ठीक है, कॉमा राइट हाइट, कॉपी पेस्ट, ठीक है, डन। सो ये आपका हाइट वाला कोड है। इसमें अब मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे, यानी कि लाइन नंबर 28 पे, इन दोनों के बाद मुझे पता होगा लेफ्ट हाइट क्या है और राइट हाइट क्या है। सो आई कैन इजीली से मैक्सी, ठीक है, 0th इंडेक्स क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ, फिर से ले लेते हैं मैक्सी, ठीक है, मैक्सी 0th इंडेक्स, एंड यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, ओके। ग्रेट, अब देखो ये सारा काम परफेक्ट हो रहा है। मैंने क्या किया, मैं ट्री में आया, मैंने कहा रूट नल है तो रिटर्न 0, लेफ्ट हाइट फाइंड की रिकर्जन के थ्रू, राइट हाइट फाइंड की रिकर्जन के थ्रू। देन मैंने कहा जो भी भाई मैक्सिमम है इस पर्टिकुलर नोड को पाथ में इंक्लूड करके वो बता दो, और जो करंट मैक्सिमम था उससे कंपेयर कर लो, ठीक है। एंड देन वी आर जस्ट रिटर्निंग दी हाइट फॉर द पेरेंट, ओके। सो ये हो गया, एंड आई होप इट्स कंप्लीटेड। अच्छा, यहाँ पे एक आपको डाउट आ रहा होगा कि भैया मैक्सी को आपने 0 से इनिशियलाइज नहीं किया। सो ये एक एरे है एक्चुअली, ठीक है, और इंटीजर एरे है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर है। सो इट डजेंट मैटर, राइट, ये लाइन लिखो या ना लिखो, इट्स सेम।
तो लेट्स ट्राई टू रन दिस, बट एक मिनट, ये क्या है? इंट मैक्स इज इक्वल टू इंट वन। भाई न्यू कीवर्ड कहाँ गया? एरे बनाना ही भूल गए तुम्हें भैया, अब बताओ। चलो इसे रन कराते हैं। रन, एंड वी गॉट सम कंपाइलेशन एरर। कैन नॉट फाइंड सिंबल मैक्स। मैक्स कहाँ लिखा मैंने? मैथ डॉट मैक्स मिस हो गया क्या? ओके, माई बैड। कॉपी, पेस्ट, सेव। अभी चल जाना चाहिए। ग्रेट। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड इट वर्कड 100% फास्ट। क्या बात है यार, रिकर्जन के कोड ना बड़े प्यारे होते हैं। देखो, कुछ किया हमने नहीं किया है, हाइट वाले क्वेश्चन को ट्वीक कर दिया। ठीक है, इट्स मोर अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम रादर देन द एक्चुअल प्रॉब्लम। अगर हमें अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम की, सो यू नो हाउ इट इज़। बहुत लोग मुझे यार बोलते हैं कि वी कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चन, वी कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चन बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द पैटर्न। अभी इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज था, अगर यू नो हाइट ऑफ द ट्री, तो तुम्हें पता है कि तुम हर नोड पे जाके हाइट निकाल पाते हो, है ना? तो क्या तुम वहीं पे उस नोड को एक टर्निंग पॉइंट मान के एक पाथ नहीं निकाल सकते? सो दिस इज़ हाउ इट। थॉट प्रोसेस जो है ना ब्रेन का, वो तभी चलेगा जब आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आप सेम चीज़ें करोगे बार बार, तो रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि यू वॉच दिस सीरीज कम्प्लीटली और पूरा देखो। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट मी ऑल्सो। मैं इतनी बड़ी कंपनी में मेरी जॉब वॉब लगी है, तो मैं आपको ढंग की चीज़ ही बता रहा हूँ। होता क्या है, बंदे 20-25 दिन तो बहुत मेहनत करते हैं, जब उनको रिजल्ट नहीं देखता, दे आइदर मूव टू डिफरेंट स्ट्रीम, दे आइदर मूव टू डिफरेंट चैनल, दे डू समथिंग एल्स, दे आइदर लीव DSA। ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट। यार मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूँगा कि 3 महीने में तुम सीख जाओगे, जब मैंने खुद 8-9 महीनों में सीखा है यार। एक ठीक है यार, इट्स नॉट ईजी, इट्स डिफिकल्ट, बट इट विल बिकम ईजी विद टाइम। एंड सिर्फ टाइम नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ओके, नहीं बनते क्वेश्चन इनिशियली। अब ये जो मैंने तुम्हें सोल्यूशन बना के दिखा दिया, ये शायद अगर मैं 3 साल पहले बनाता तो नहीं बनता। ओके, सो इट्स नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट ये जो चीज़ है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएगी, नहीं करोगे तो कभी नहीं आएगी। ठीक है, सो ऑन दैट नोट, जस्ट कीप ऑन स्टिकिंग, बिलीव ऑन योर सेल्फ, और तुम कर लोगे यार। इतने लोग कर लेंगे, तुम क्यों नहीं कर पाओगे? ओके, जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एंड कीप ऑन कंटिन्यूइंग। सो यार, ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।